अस्सलाम वालेकुम। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं इनसे रब्ता कर लूँगा। मोहम्मद रमज़ान उर्फ रमज़ानी बलोच 175 खोड़ी की चौक, फैसलाबाद रोड, थाना मोचीवाला, ज़िला झंग का रहने वाला था। इसका ताल्लुक बलोच कबीले से था। रमज़ानी बलोच के वालिद नूर मोहम्मद खेती बाड़ी करते थे, जबकि इसका भाई अहमद नवाज मजदूरी करता था। ये एक गरीब ख़ानदान था जिसका गुजारा मेहनत मजदूरी करके होता था। रमज़ानी बलोच का बचपन भी गुर्बत में गुजरा। जब इसने होश संभाला तो इसने दर्जी का काम सीखना शुरू कर दिया। सन 2004 में उसने दर्जी का काम शुरू कर दिया। जिंदगी के शबो रोज़ गुजरते रहे, फिर इलाके के कुछ लोगों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया, जो वो बर्दाश्त करता रहा। मगर जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो रमज़ानी बलोच ने सन 2008 में एक शख्स को तंग करने की वजह से कत्ल कर दिया। यहाँ से रमज़ानी बलोच की जराइम की दुनिया का वो सफ़र शुरू हुआ जिसने कई साल तक ज़िला झंग, फैसलाबाद, चनेओट और खुशाब में जराइम की दुनिया पर हुकूमत की। वो 4 अज़लाع की पुलिस को 70 से ज़ायद संगीन नौयत के मुकदमात में इंतहाई मतलूब रहा। ये संगीन नौयत के मुकदमात में कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान, पुलिस मुकाबले और डकैतियाँ वगैरह शामिल थे। हुकूमत की तरफ से उसकी ज़िंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर था। पहले कत्ल के बाद वो इश्तिहारी हो गया और मुख्तलिफ वारदातें शुरू कर दीं। रमज़ानी बलोच का एक दोस्त जिसको एक शख्स ने पुलिस के साथ मिलकर पुलिस मुकाबले में मरवा दिया, इस बात का जब रमज़ानी बलोच को पता चला तो वो उस शख्स की ताक में रहने लगा और मौका मिलते ही उस शख्स को 3 साथियों समेत कत्ल कर दिया। इन 4 कत्लों और दूसरी वारदातों की वजह से रमज़ानी बलोच की दहशत और खौफ बढ़ने लगा। फिर रमज़ानी बलोच ने सरमायादारों से जगह टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। फैसलाबाद रोड पर एक फैक्ट्री से 20 लाख रुपए जगह टैक्स तलब किया। ना देने की सूरत में फैक्ट्री पर फायरिंग कर दी, जिस पर उन्होंने रमज़ानी बलोच को जगह टैक्स अदा कर दिया। पुलिस ने रमज़ानी बलोच को गिरफ्तार करने की बहुत कोशिशें की। इनमें पुलिस मुकाबले भी हुए, मगर रमज़ानी बलोच फरार होने में कामयाब हो जाता था। इसी तरह इसका एक दफ़ा पुलिस से आमना सामना हुआ तो इसने इनसे असलहा छीनकर पुलिस गाड़ी को आग लगा दी थी। सन 2015 में उस वक्त के डीपीओ झंग अख्तर लालिका और आरपीओ ने भारी नफरी के हमरा रमज़ानी बलोच पर रेड किया। दोनों अतराफ से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें लोगों ने भी पुलिस के खिलाफ मुज़ाहमत की। इस 2 तरफा फायरिंग में रमज़ानी बलोच का एक साथी कत्ल हो गया, जबकि रमज़ानी बलोच की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए और रमज़ानी बलोच मौके से फरार हो गया और मुख्तलिफ अज़लाع में वारदातें करता रहा। पुलिस मुतवातर इसकी तलाश में थी। फिर सन 2017 में वज़ीराबाद से मुखबरी के नतीजे में रमज़ानी बलोच गिरफ्तार हुआ और झंग में पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। इस तरह दहशत और खौफ का ये बाब अपने इख्तिताम को पहुंचा कि दुनिया एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान धंसता ही चला जाता है और दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी खराब करता है। जुर्म की दुनिया में आकर ना सिर्फ वो खुद जलीलो ख्वार होता है, बल्कि अपने घर वालों को भी अजियत में मुब्तला करने का बाइस बनता है। जुर्म की दुनिया में जब इंसान दाखिल होता है तो फिर बाद में उसे पछतावा होता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है ताकि वो इनसे सबक सीखें और अपने कैरियर पर तवज्जो दें, अच्छा पढ़ लिख कर कौम की खिदमत करें और पाकिस्तान का नाम अच्छे कामों में रोशन करें, क्योंकि अच्छे काम करने वाले लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं और उनका नाम उनके ख़ानदान के लिए बाइसे फ़ख्र होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।